हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं अंकुर शर्मा सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकुर शर्मा सर में। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं 25 अप्रैल 2020 की करंट अफेयर्स के बारे में। तो दोस्तों, 25 अप्रैल 2020 यानी कि 25 अप्रैल के दिन परशुराम जयंती यानी कि उनका जन्मोत्सव भी मनाया जाता है और साथ ही साथ विश्व मलेरिया दिवस भी मनाया जाता है। तो दोस्तों, आप सभी को दोनों की बहुत बहुत शुभकामना और बधाई हो। तो दोस्तों, इसी के साथ चलते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की ओर। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें और वहां से पीडीएफ डाउनलोड करें। तो दोस्तों, ये जो क्वेश्चंस हैं वो सभी प्रतियोगी परीक्षाएं यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। और चलते हैं इसी के साथ पहले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो लाइन और सुना देता हूँ। रेगिस्तान भी हरे हो जाते हैं, रेगिस्तान भी हरे हो जाते हैं जब अपनों के साथ अपने खड़े हो जाते हैं, जब अपनों के साथ अपने खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। तो हाल ही में किस संस्थान ने कोरोना टेस्ट किट फेलुदा विकसित किया है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि CSIR ने, जो कि आपको मैंने साइड में लोगो भी दिखाया हुआ है। तो दोस्तों, इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कि ये टेस्ट किट कुछ मिनट में बता देगा कि कौन व्यक्ति कोरोना वायरस के संक्रमण में है। यहाँ पर आया है दोस्तों CSIR, जिसका फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जिसे हिंदी में बोल सकते हैं वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में विश्व मलेरिया दिवस वर्ल्ड मलेरिया डे कब मनाया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी 25 अप्रैल को। तो यहाँ पर जो मलेरिया है, तो मलेरिया क्या है? तो मलेरिया एक जानलेवा बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। कौन सा मच्छर है जिसके काटने से फैलती है? वो है मादा एनाफिलीज मच्छर। और मादा एनाफिलीज जो मच्छर होते हैं, इनमें प्लाज्मोडियम पैरासाइट पाया जाता है। तो दोस्तों, इसके बारे में कुछ और देखते हैं कि इसके उद्देश्य, इस दिवस का उद्देश्य मलेरिया के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए हर वर्ष 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। इसे मनाने की घोषणा WHO ने की थी। विश्व मलेरिया दिवस की थीम जीरो मलेरिया स्टार्ट विद मी है। तो यहाँ पर आया है WHO। इस वर्ड के बारे में देखते हैं कि WHO की फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसकी स्थापना WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और अध्यक्ष इसके टेड्रोस एड्रेनोम हैं। अप्रैल के कुछ महत्वपूर्ण दिवस जो कि हम पुनः रिवाइज कर लेते हैं। 1 अप्रैल उत्कर्ष दिवस, 2 अप्रैल विश्व आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस, 5 अप्रैल राष्ट्रीय समुद्री दिवस, 6 अप्रैल अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस, 10 अप्रैल विश्व होम्योपैथी दिवस, 14 अप्रैल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती, 18 अप्रैल विश्व विरासत दिवस, 21 अप्रैल सिविल सेवा दिवस, 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस, 23 अप्रैल विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस, 24 अप्रैल राष्ट्रीय पंचायती दिवस, 25 अप्रैल विश्व मलेरिया दिवस और साथ ही साथ परशुराम जयंती यानी कि उनका जन्मोत्सव भी। और लास्ट है 29 अप्रैल अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस। तो ये हुए हमारे अप्रैल माह के कुछ दिवस। इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ICF के ऑनलाइन नेशंस कप में भारत की ओर से कौन खेलेंगे? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी विश्वनाथ आनंद जी। इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं कि ये जो विश्वनाथ आनंद जी हैं वो भारत के शतरंज खिलाड़ी हैं। और यहाँ पर एक वर्ड आया है ICF। तो ICF की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ। इसकी स्थापना 20 जुलाई 1924 को हुई। इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है और इसके अध्यक्ष आर्कडी डवोरकोविच हैं। क्वेश्चन नंबर 4, नासा के अनुसार किस देश में वायु प्रदूषण 20 साल के निचले स्तर पर पहुंच गया है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी
यानी कि भारत। यहाँ पर नासा वर्ड आया है, इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं कि नासा की फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि हिंदी में राष्ट्रीय वैमानिक और अंतरिक्ष प्रबंधन। इसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 को हुई। इसका मोटो है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। इसके अध्यक्ष हैं जिम ब्रिडेनस्टाइन। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में उरी लेवाइन को किस कंपनी का स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, इंफोसिस को। इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं कि यहाँ पर इंफोसिस जो वर्ड आया है ये भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी में से एक है। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। अध्यक्ष नंदन नीलेकानी हैं। एमडी और सीईओ सलिल पारेख जी हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सीमा सड़क संगठन बीआरओ ने रावी नदी पर एक नया पुल किस राज्य में बनाया है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि पंजाब राज्य में। इसी के साथ इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं कि सीमा सड़क संगठन बीआरओ ने पंजाब के गुरदासपुर जिले में रावी नदी पर 484 मीटर लंबा स्थायी पुल का निर्माण किया है। यहाँ पर जो बीआरओ वर्ड है इसके बारे में देखते हैं कि इसका फुल फॉर्म है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, सीमा सड़क संगठन। इसकी स्थापना 7 मई 1960 में हुई। बीआरओ का मुख्यालय नई दिल्ली में है और डायरेक्टर जनरल हरपाल सिंह हैं। यहाँ पर पंजाब राज्य की बात हुई है तो पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़ और मुख्यमंत्री जी हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह जो कि कांग्रेस पार्टी से हैं, और गवर्नर यानी कि राज्यपाल हैं विजेंद्र पाल सिंह बदनौर। पंजाब के पड़ोसी 4 राज्य हैं जो कि राजस्थान है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है और जम्मू और कश्मीर है। तो पंजाब का एक पड़ोसी देश भी है जो कि पाकिस्तान है। पंजाब के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा हैं। पंजाब की लोकसभा में 13 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं और विधानसभा में 117 सीटें हैं। क्वेश्चन नंबर 7, किस देश के समुद्री तट पर लेदरबैक समुद्री कछुए के घोंसले पाए गए हैं? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, थाईलैंड। इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं क्योंकि यहाँ पे आया है थाईलैंड, तो इसके बारे में जानते हैं। थाईलैंड एशिया महाद्वीप में स्थित है और थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। करेंसी थाई बात है और प्रधानमंत्री प्रयुत चान ओचा है। क्वेश्चन नंबर 8, रिलायंस जियो में 9.99% हिस्सेदारी किस कंपनी ने खरीदी है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, फेसबुक ने। तो फेसबुक के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि फेसबुक की स्थापना सन 2004 में हुई थी और इसका मुख्यालय जो है वो है कैलिफोर्निया जो कि यूएसए में है, और सीईओ हैं मार्क जुकरबर्ग जी। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL, इसकी स्थापना 8 मई 1973 को हुई। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है और संस्थापक धीरूभाई अंबानी जी हैं और चेयरमैन और MD मुकेश अंबानी है। क्वेश्चन नंबर 9, किस पेमेंट बैंक ने डेबिट कार्ड जारी करने के लिए मास्टर कार्ड के साथ समझौता किया है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि पेटीएम पेमेंट बैंक। तो यहाँ पर देखते हैं पेटीएम के बारे में। पेटीएम की स्थापना हुई थी सन 2010 में। मुख्यालय नोएडा उत्तर प्रदेश में है। CEO रेणु सती हैं और संस्थापक विजय शेखर शर्मा जी हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10, ऐप था मित्रा ऐप और हेल्पलाइन नंबर किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि कर्नाटक राज्य ने। इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट कि ये जो ऐप था मित्रा ऐप है वो कोरोना वायरस के लिए है, और जिन लोगों को लगता है कि वह कोरोना वायरस के मरीज हो सकते हैं वह डॉक्टर से इस ऐप के ज़रिए संपर्क कर सकते हैं और उनसे पता कर सकते हैं कि वह कोरोना वायरस के मरीज हैं या नहीं। और टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर हैं 14410, टोल फ्री नंबर हैं 14410। तो दोस्तों इसी के साथ है कर्नाटक राज्य।
कर्नाटक राज्य के बारे में, राजधानी है बेंगलुरु, मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा जो कि बीजेपी पार्टी से ही हैं, और गवर्नर हैं वजुभाई वाला। इसरो मुख्यालय भी बेंगलुरु में है जो कि कर्नाटक में ही है। कर्नाटक के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं अभय श्रीनिवासन ओकाजी। कर्नाटक के 5 पड़ोसी राज्य हैं महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। कर्नाटक की लोकसभा में 28 सीटें हैं, राज्यसभा में 12 सीटें और विधानसभा में 224 सीटें हैं। इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। किस देश ने अपना पहला सैन्य उपग्रह मिलिट्री सैटेलाइट नूर सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। तो यहाँ पर देखते हैं हम कि उपग्रह की बात हुई है, तो उपग्रह यानी कि सैटेलाइट क्या होते हैं? तो सैटेलाइट क्या हैं? ऐसे पिंड जो गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में ग्रह या प्लैनेट के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं या परिक्रमा करते रहते हैं, उसे उपग्रह कहते हैं। उपग्रह 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 प्राकृतिक उपग्रह नेचुरल सैटेलाइट्स, एंड नंबर 2 कृत्रिम उपग्रह यानी कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट, जो कि मानव निर्मित उपग्रह भी बोल सकते हैं, यानी कि मानव के द्वारा बनाए गए उपग्रह। तो यहाँ पर देखते हैं ईरान। तो ईरान एशिया महाद्वीप में स्थित है और इसकी राजधानी तेहरान है, और ईरान की करेंसी रियाल है, और यहाँ के राष्ट्रपति हसन रूहानी जी हैं। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में IMMA के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि राकेश शर्मा जी। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। ये संगठन जो है वो अमेरिका, यूरोप, चीन, रूस और जापान आदि देशों के 2 व्हीलर और 3 व्हीलर यानी 2 पहिया और 3 पहिया बनाने वाली कंपनियों का प्रतिनिधित्व करता है। IMMA का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, यानी कि इसको हिंदी में बोलें तो अंतर्राष्ट्रीय मोटरसाइकिल संघ। इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13, TCS ने किस देश में पहला पूर्ण डिजिटल बैंक लॉन्च करने की घोषणा की है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, इजराइल देश ने। क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि यहाँ पर आया है TCS, तो TCS है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। TCS भारत की IT कंपनी है, और दूसरा इसकी स्थापना जो हुई है वो 1968 में हुई थी, और इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। MD और CEO राजेश गोपीनाथन जी हैं। इसके साथ ही इजराइल एशिया महाद्वीप में स्थित है। इजराइल की राजधानी जेरूसलम है, और यहाँ की करेंसी इजरायली शेकेल है, और यहाँ के राष्ट्रपति रूवेन रिवलिन हैं। क्वेश्चन नंबर 14, किसने कोविड-19 के बारे में चेतावनी देने के लिए वास करो ऐप लॉन्च किया? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, IIIT दिल्ली। यानी कि इसके बारे में हम देखते हैं, कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सफाई और सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए IIIT दिल्ली ने वास करो ऐप बनाया है। कोरोना यानी कि कोरोना वायरस कोविड-19, कोरोना वायरस की शुरुआत चीन के वुहान शहर से हुई है। वुहान से पहले कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी को कोविड-19 नाम दिया गया है। वुहान कोरोना वायरस को SARS-CoV-2 नाम दिया है, यानी कि जो बीमारी है, बीमारी जो फैली है उस बीमारी का नाम तो है कोविड-19, और जो कोरोना वायरस है वुहान का, उसका नाम है SARS-CoV-2। तो दोस्तों थोड़ा ध्यान रखना, दोनों में माइनर डिफरेंस है। अब यहाँ पे आया है IIIT दिल्ली, तो इसका बारे में देखते हैं। IIT दिल्ली का मतलब है इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दिल्ली, यानी कि इंद्रप्रस्थ सूचना प्रौद्योगिकी संस्था। क्वेश्चन नंबर 15, जो कि आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा। तो हाल ही में BWF के IM बैडमिंटन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, PV सिंधु जी को।
इसी के साथ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। यहाँ पे आया है एक BWF का फुल फॉर्म है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, यानी कि हिंदी में देखें तो विश्व बैडमिंटन संघ। इसकी स्थापना 1934 को और इसका मुख्यालय कुआलालंपुर मलेशिया में है। इसके अध्यक्ष पॉल एरिक लार्सन हैं। और इसी के साथ हुआ आज के हमारे पूरे 15 क्वेश्चन। अब हम देखते हैं आगे कल के जो क्वेश्चन थे 24 अप्रैल के, उनमें से हम आज आपको 15 क्वेश्चन का टेस्ट लेने वाले हैं। तो दोस्तों देखिए क्या है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में जारी वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत कौन से स्थान पर रहा है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है और जो कि कमेंट में देना है। तो दोस्तों ये आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं 140, 138, 124 और 142। तो दोस्तों यहाँ पर ये क्या है, इसका आंसर आपको शो हो रहा है वैसे 142, यानी कि ऑप्शन डी। लेकिन अगले क्वेश्चनों में ऐसा नहीं है। हाल ही में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस नेशनल पंचायती राज डे कब मनाया गया है। इस क्वेश्चन का आंसर है जो आपको कमेंट में देना है 16 अप्रैल, 18 अप्रैल, 20 अप्रैल या 24 अप्रैल। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने किस कंपनी के साथ कोविड-19 इंडिया सेवा नामक आधिकारिक इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में देना है ट्विटर, फेसबुक, फ्लिपकार्ट और अमेजॉन। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ट्विटर। इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये है हाल ही में हाउ द ऑनियन गॉट इट्स लेयर्स पुस्तक का विमोचन किया गया है। इसके लेखक कौन है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको वही कमेंट में देना है उमाकांत जोशी, मलाला यूसुफजई, सुधा मूर्ति या जयशंकर प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि सुधा मूर्ति जी। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद है क्वेश्चन नंबर 5, किस राज्य सरकार ने तिरंगा पहल के तहत रैपिड स्क्रीनिंग शुरू की है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में देना है बिहार, त्रिपुरा, पंजाब या केरल। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि केरल राज्य में। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किसकी पुस्तक ने विलियम ई कॉल्बी पुरस्कार जीता है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको वही कमेंट में देना है एडम हिगिनबॉटम, टोनी जोसेफ, अरुण कमल या उर्मिला सिंह। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि एडम हिगिनबॉटम। क्वेश्चन नंबर 7, किस राज्य को आधिकारिक रूप में कोरोना मुक्त घोषित किया गया है। इसका आंसर आपको कमेंट में देना है ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी गोवा। क्वेश्चन नंबर 8, किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म गेट गो का शुभारंभ किया है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में देना है कर्नाटक, मणिपुर, मेघालय, केरल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में सिटी यूनियन बैंक के एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में देना है प्रभात सिंह, हेमंत भार्गव, संदीप बख्शी या ऑप्शन डी एन कामाकोदी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी एन कामाकोदी। क्वेश्चन नंबर 10, किस राज्य सरकार ने आयु एवं सेहत साथी ऐप लॉन्च किया है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में देना है। तो इसका आंसर होगा
ऑप्शन डी यानी कि राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में डेविड ली को किस कंपनी का नया सीईओ नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में देना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि हुआवेई। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में किसने G20 देशों के कृषि मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में देना है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी सऊदी अरब। क्वेश्चन नंबर 13, किसने कोविड इंडिया सेवा पोर्टल शुरू किया है? इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होगा ऑप्शन बी दोस्तों स्वास्थ्य मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 14, किस देश ने अपना प्रसिद्ध बुल रनिंग फेस्टिवल रद्द किया है? इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करें। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि स्पेन। क्वेश्चन नंबर 15 जो कि आज हमारे टेस्ट का आखिरी क्वेश्चन है, हाल ही में समीर गोस्वामी का निधन हुआ है, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करना है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन सी पत्रकार। तो दोस्तों इसी के साथ हुए आज के हमारे पूरे 15 क्वेश्चन 25 अप्रैल के और 15 प्रश्नों का टेस्ट जो कि 24 अप्रैल के थे। तो दोस्तों इसी के साथ आप सभी को मैं बता देता हूं कि 25 अप्रैल को 2 दिवस थे, यानी कि एक तो विश्व मलेरिया दिवस और दूसरा परशुराम जयंती जन्मोत्सव। तो परशुराम जी के बारे में थोड़ा सुन लेते हैं। ओम जामदग्नाय विद्महे महावीराय धीमहि तन्नो परशुराम प्रचोदयात्। तो दोस्तों जो कि भगवान परशुराम हैं, इन्हें भगवान विष्णु के 6वें अवतार के रूप में जाना जाता है, यानी कि इनको भगवान विष्णु का 6वां अवतार माना जाता है। तो 25 अप्रैल को इनका जन्मोत्सव यानी कि इनकी जयंती मनाई जाती है। तो इसके उपलक्ष्य में आप सभी को मेरी ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। तो 2 लाइनें और सुना देते हैं इनके ऊपर। ब्राह्मण बदलते हैं तो नतीजे बदल जाते हैं। ब्राह्मण बदलते हैं तो नतीजे बदल जाते हैं, सारे मंजर सारे अंजाम बदल जाते हैं। सारे मंजर सारे अंजाम बदल जाते हैं। कौन कहता है परशुराम फिर पैदा नहीं होते? कौन कहता है फिर परशुराम पैदा नहीं होते? पैदा तो होते हैं दोस्तों, बस नाम बदल जाते हैं। पैदा तो होते हैं दोस्तों, लेकिन बस नाम बदल जाते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ जय परशुराम भगवान की, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों सभी को मेरा नमस्ते। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।